आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान की स्थिति और विस्तार या फिर अपन किसी भी जगह की स्थिति और विस्तार के बारे में अगर विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो अपने को अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती कौन सी हैं। उसके बाद में उनकी राजस्थान है या फिर कोई भी क्षेत्र है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो इन दो चीजों की सटीक जानकारी अपने को होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपनी जो पृथ्वी है उस पर दो तरह की रेखाओं का निर्धारण किया गया है। जो खड़ी रेखाएं होती इन रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? देशांतर रेखा। जबकि जो बड़ी जो रेखाएं होती हैं इन रेखाओं को किसके नाम से जाना जाता है? अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। यहां पर है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसी प्रकार यहां पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यानी कि इस ग्लोब पर ये जो रेखाएं हैं रेखाओं को किसके नाम से जाना जाता है? देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। और ये जो रेखाएं होती हैं इस प्रकार से इन रेखाओं को किसके नाम से जाना जाता है? अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखें तो ये जो गोलार्ध है इस रेखा की, ये तो सारा का सारा कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है। इसके जो दक्षिण में है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कहां पर है? इस जगह पे है। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित हुआ? उत्तरी गोलार्ध में। या फिर अपन भारत की जो स्थिति देखें तो वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत में ही राजस्थान है तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में हुआ? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार से यहां पर ये जो वाला भाग है ये वाला भाग है कौन सा गोलार्ध में आ गया? पश्चिमी भाग में। ये जो भाग है वो कौन सा बच गया? अपना पूर्वी भाग। तो भारत और राजस्थान की अगर अपन स्थिति देखें इसके अंतर्गत तो अपन कहां पे मिलती है? इस जगह पे मिलती है। यानी कि इस भूमध्य इस रेखा के प्रधान जो मध्याह्न रेखा है इस रेखा के पूर्वी भाग में राजस्थान स्थित है। तो इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के जो राजस्थान है वो उत्तरी और पूर्वी भाग में स्थित है। इसी प्रकार अपन देखते हैं आगे देखें राजस्थान के बारे में, इसके अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार है उसके बारे में अगर अपन देखें कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो किस प्रकार से मिलता है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उसमें 23 डिग्री 3 मिनट यहां से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में राजस्थान फैला हुआ है। यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी भाग है यानी दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश निकलती है। इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन किस नाम से भी जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। इस कर्क रेखा से परे
कभी भी सूर्य की किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं। यानी कि राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी भाग है, इस दक्षिणी भाग में डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है उनमें सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। और जैसे जैसे अपन उत्तर में चलते जाते हैं, सूर्य की सबसे तिरछी किरणें हैं वो कहाँ पर पड़ती हैं? गंगानगर में पड़ती है। ठीक है। इसके बाद में अगर आगे अपन बात करें तो राजस्थान में यहाँ पर सबसे जो दक्षिण में भाग है, जो गांव मिलता है अपने को, वो मिलता है बोरकुंडा गांव, यानी कि बांसवाड़ा का बांसवाड़ा जो जिला है, उस बांसवाड़ा जिले का बोरकुंडा जो गांव है वो अपने को सबसे दक्षिण में मिलता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें गंगानगर में, यहाँ पर जो गांव स्थित है उस गांव का क्या नाम है? कोणा गांव। ये जो कोणा गांव है वो कौन से जिले में स्थित है? गंगानगर में स्थित है। इनकी सबसे जो उत्तरी भाग है उस उत्तरी भाग में मिलता है कोणा गांव गंगानगर का। सबसे जो दक्षिणी भाग है वो मिलता है बोरकुंडा गांव, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत मिलता है। इसके उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, यानी यहां से यहां तक, वो है 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो कैसी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? विषम कोणीय पतंगाकार। यानी राजस्थान की जो आकृति मिलती है, यहां से अपन देखें इस प्रकार से, ये कैसी है? विषम कोणीय पतंगाकार की आकृति मिलती है। यानी कि संपूर्ण जो राजस्थान है उसकी आकृति कैसी है? विषम कोणीय पतंगाकार की आकृति मिलती है। इसके बाद में देखें कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग 7 डिग्री और 9 मिनट का मिलता है। कि राजस्थान का जो संपूर्ण अक्षांशीय जो विस्तार है वो लगभग 7 डिग्री और 9 मिनट का अक्षांशीय विस्तार मिलता है। कर्क रेखा के बारे में अपन ने बात कर ली कि डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा, यानी डूंगरपुर को तो छूते हुए और बांसवाड़ा जिले के, यानी बांसवाड़ा जो शहर है उसके सबसे नजदीक से निकलती है कर्क रेखा निकलती है। राजस्थान में इस कर्क रेखा की लंबाई की अगर अपन बात करें, इसकी लंबाई है राजस्थान के अंतर्गत 26 किलोमीटर, यानी 26 किलोमीटर राजस्थान से ये जाती है। सबसे नजदीक स्थित, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर कौन सा है? वो कौन सा शहर है? सबसे नजदीक बांसवाड़ा। और कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित शहर है राजस्थान का, वो कौन सा है? गंगानगर। इसके बारे में, इसके अगर आगे बात करें देशांतर रेखाओं के, यानी राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो राजस्थान है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। राजस्थान का जो पूर्वी भाग है उस पूर्वी भाग में सबसे जो पूर्वी जिला आता है वो कौन सा जिला आता है? धौलपुर जिला। इस धौलपुर जिले का यहाँ पर एक गांव स्थित है सिलाना। सिलाना गांव, धौलपुर। इस धौलपुर का सिलाना जो गांव है वो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है।
सूर्य जो उदय होता है वो सबसे पहले इस सिलाना गांव में ही होता है। और सबसे अगर अपन पश्चिम की बात करें तो सबसे पश्चिम में जो राजस्थान का गांव आता है वो कौन सा आता है? जैसलमेर का कटरा गांव। कटरा जो गांव है वो कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। जैसलमेर का सबसे जो कटरा गांव है वो राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव है। यानी कि सूर्य जो उदय होता है वो सबसे पहले कहां पर होता है? धौलपुर के सिलाना गांव में होता है। सबसे बाद में जो सूर्योदय होता है वो कहां पर होता है? धौलपुर के सिलाना गांव में सबसे पहले क्या होता है? सूर्योदय होता है। सबसे आखिर में जो सूर्योदय होता है राजस्थान में वो कहां पर होता है? कटरा गांव में होता है। इस प्रकार अगर अपन देखें तो इसका जो विस्तार है वो कितने डिग्री का मिलता है? यानी कि देशांतरीय जो विस्तार है उसकी अगर अपन बात करें लगभग 8 डिग्री 47 मिनट। देशांतरीय जो विस्तार है वो मिलता है। देशांतरीय विस्तार अपने को मिलता है 8 डिग्री 47 मिनट का। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है उसकी अगर अपन बात करें तो वो कितनी मिलती है अपने को? 869 किलोमीटर। यानी पूर्व और जो पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी मिलती है? 869 किलोमीटर। जबकि अपन ने लंबाई की अगर बात की थी उत्तर और दक्षिण की तो वो कितनी थी? 826 किलोमीटर। अगर इनके अंतर की अगर अपन बात करें कि इनका अंतर कितना है? 869 माइनस कितने कर देते हैं? 826। तो ये लगभग अंतर निकल के आता है अपने सामने 45 किलोमीटर का। यानी कि राजस्थान में उत्तर और दक्षिण और पूर्व और पश्चिम में जो अंतर आता है वो कितने किलोमीटर का अंतर आता है? 43 किलोमीटर का अंतर आता है। इसके बाद में राजस्थान के अंतर्गत जो सबसे मध्य में जो गांव है वो नागौर जिले का लोपाई गांव है। यानी राजस्थान का जो नागौर जिला है इस नागौर जिले का जो लोपई गांव है वो सबसे मध्य में स्थित गांव है। इस प्रकार अपन ने देखा कि राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में अपन ने यहाँ पर देखा। इसके आगे अगर अपन बात करें